Hello students, now we are going to learn about the parallel lines and transversals. But before to start learning about the parallel lines, let us have some necessary informations about some particular types of angles. So first of all, the transversal is a line which intersects two or more line segments at distinct points. ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहेंगे जो दो या दो से अधिक लाइंस को काटता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये इसको आप ट्रांसवर्सल कहिएगा क्योंकि ये इसको और इसको काट रहा है। ये देखिए ट्रांसवर्सल है, ये लंबा लाइन ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन which intersects two or more line segments at distinct points। खैर ये तो क्लियर हुआ। देखिए, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इन तीनों चीज़ों को बारीकी से समझना है। उसके बाद में पैरेलल लाइंस चैप्टर विल बिकम इजी एनफ फॉर यू। तो देखो, अल्टरनेट एंगल्स, जेड इंग्लिश का देखो, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, जेड। कॉर्नर जो यहाँ हमने बनाया है, कॉर्नर ऐसे आके ऐसे जो मुड़ा जेड हुआ, इस ऐसे ही एंगल को पहचानिएगा। ये पहचानने की बात है, अल्टरनेट एंगल्स को पहचानना है। ऐसे कॉर्नर पर बने हुए लाइन को, एंगल्स को हम लोग कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ये दूसरा, यहाँ पर हमने तीन फिगर्स बनाया है। यहाँ पर दो फिगर है, तीन फिगर बनाने का उद्देश्य ये है कि देखो, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल भी है, यहाँ भी अल्टरनेट एंगल है, यहाँ तो खैर है ही है। जरा इसको देख लो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। आंख से देख करके भी हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि दिस एंगल इज लेस, दिस इज मोर। ये थोड़ा बड़ा है एंगल, ये थोड़ा छोटा है एंगल, बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए ये और ये लाइन पैरेलल नहीं हुए। ट्रांसवर्सल तो ये है, अगर ये एंगल बराबर बनाया जाएगा तो ये दोनों ही लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मोटा मोटी कुछ पैरेलल लग रहा है, और ये तो पैरेलल बनाने की कोशिश हमने की है, हाथ से ही रफ स्केच है। तो यहाँ देखो, जब ये पैरेलल है लाइन, तो इसका मतलब ये जो सिंगल जो खींचा हुआ है अल्टरनेट एंगल जेड वाला, ये दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर होने का मतलब हुआ कि अगर ये 70 डिग्री है तो यह भी 70 ही डिग्री होगा। और वैसे ही इधर देखो, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसके बराबर ये वाला ऑब्ट्यूस, ये दोनों अल्टरनेट है। ये उल्टा जेड बना हुआ है, जेड है लेकिन उल्टा है। तो हमको कॉर्नर से मतलब है, यह भी अल्टरनेट एंगल हुआ। जब ये और ये लाइन पैरेलल रहेंगे, ट्रांसवर्सल कटेगा, तो इनका इक्वल होना तय है। निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैरेलल, if a transversal intersects two lines such that each pair of alternate angles is equal, then the lines will be parallel। ट्रांसवर्सल इस प्रकार काटे कि अगर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाएं तो ये दोनों लाइंस होंगे पैरेलल। और इसके उल्टा भी, कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को ये काटेगा तो अल्टरनेट एंगल श्योर इक्वल होगा। विद्यार्थियों से सवाल पूछा जाता है कह करके कि ये दोनों हैं पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल कटा, अगर यह है 120 डिग्री तो ये कितना होगा? तो बच्चे को बताना चाहिए कि यह भी दोनों बराबर अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए अगर ये 120 है तो यह भी 120 डिग्री ही होगा। और देखिए, पहले वाली जानकारी के आधार पर अगर यह 120 है तो ये हो जाएगा आपका 60, क्योंकि दोनों का जोड़ हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर
180 डिग्री होता है। जैसे ही यह कहा जाए कि ये 120 है तो यह हर हाल में 60 होगा, अगर ये 60 है तो यह भी 60 ही होगा। आ जाइए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपके घर में देखने को मिलता है। बांस की सीढ़ी, देखिए ना, जानबूझ करके फिगर बनाया गया है। सीढ़ी का जो ये स्टेप, जो बाता जिसको आप बोलते हैं, देखिए ऊपर वाला ये सब एंगल, ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नीचे भी जैसे यहाँ पर डबल डबल से हमने जो खींचा है सीढ़ी का, ये तो ऊपर में हो गया, आप पैर यहाँ रखिएगा तो ये आपका एंगल हो रहा है, चाहे इधर हो रहा है, लेकिन नीचे भी तो है, नीचे से नीचे के लिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा। और इसी की तरह मोटा मोटी यहाँ भी बातें आएंगी कि अगर दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक ऐसा बना करके बड़ा छोटा एंगल, ये एंगल और ये एंगल है तो करस्पॉन्डिंग जरूर, लेकिन एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसी से ये और ये पैरेलल नहीं हुआ है। अगर ये इक्वल एंगल हो जाएंगे तो ये लाइंस हो जाएंगे पैरेलल। यानी इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट each pair of corresponding angles is equal, then the lines will be parallel. और उल्टा, if a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles will be equal. कह देगा आपको ये कि ये दोनों हैं पैरेलल। अगर यह है ये है 70 डिग्री तो ये कितना होगा, तो आपको कहना है 70 डिग्री होगा। पूछेगा क्यों, इसलिए कि यह है करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 110 डिग्री, क्या ये दोनों पैरेलल होंगे, तो कहना है कि नहीं पैरेलल होंगे। पैरेलल नहीं होंगे क्योंकि ये 60 है और ये 110 है, जब दोनों बराबर रहेंगे तब पैरेलल हो सकता है। तो ये जानकारियां आपको चाहिए। लास्ट है इंटीरियर एंगल्स, बड़ी क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये किया, इसी को देख लीजिए, ऐसे काटा हुआ है ये, और ये इंटीरियर में होता है अंदरूनी, अंदर वाले, अंदर पड़ने वाले एंगल्स। स्वरूप देख लीजिए, यहाँ पर ये और ये पैरेलल नहीं है, कारण कि इंटीरियर एंगल्स का जोड़ यहाँ बराबर ही नहीं दिखना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर 180 डिग्री होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर 180 डिग्री होंगे तो लाइंस विल बी पैरेलल। जैसे अगर ये 90 और ये 90 बना दिया जाए तो हर हाल में ये और ये पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन दोनों का जोड़ 180 से बड़ा आ जाए, इन दोनों का जोड़ 180 से बड़ा आ गया तो ये कभी भी पैरेलल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इन दोनों का, ये है एक्यूट और ये है ऑब्ट्यूस, लेकिन ऐसा ये है एक्यूट ऑब्ट्यूस होने से मतलब नहीं है, उसका भी जोड़ 180 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का जोड़ 180 नहीं है, ज्यादा है, इसी से ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। तो ये, हाँ, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स in such a way that the sum of interior angles of the same side of transversal के एक ही ओर का इंटीरियर एंगल होना चाहिए। If a transversal intersects two lines such that the sum of interior angles of the same side of transversal is 180 डिग्री, चाहे सप्लीमेंट्री भी वर्ड है, सप्लीमेंट्री, देन दी लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये जानकारियां रख करके ही हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप इसका अच्छा से अध्ययन कीजिए, और रेस्टिंग जो होगा एक्सरसाइज भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन कीजिए और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिले, सही और सटीक जानकारी मिले। ठीक है, शुक्रिया।